चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा करेंगे। पुतिन की यात्रा की तारीखें अभी तय की जा रही हैं। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं कर, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ, इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलाकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलाकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलाक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब इंडिया हमसे बहुत सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली। ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहाँ पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। होते हैं महंगाई 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 महंगाई, मारे गए लूटे गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। की नजर पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी से आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं? जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिक उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया
इस स्पेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज निकाल के देखिए। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान, आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान के बाद, जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 ईयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया, मैडम जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक फ़र्क लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू वीडियो में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान सदमे में है। मोदी और पुतिन की दोस्ती देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो गया है, और इसमें कुछ बड़ी बहस भी चल रही है। बोला कि हमारे कंट्री में तो कोई भी अदर देश का पीएम कोई घूमने नहीं आता है, और भारत के पीएम आप भी घूम के आते हैं, और अदर पीएम भी घूमने आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।